एक लड़का था। वह कोई काम नहीं करना चाहता था। पूरे दिन घूमता फिरता था। एक दिन उसे किसी ने बताया, एक आश्रम है जहां पर कुछ नहीं करना पड़ता है और हर दिन 2 समय का खाना और नाश्ता मिलता है। तुम वहां जा करके रहो। उस आलसी लड़के ने सोचा, ये तो बहुत ही बढ़िया है, और वह उस आश्रम में जाकर रहने को सोचा। और फिर वह भोला भाला आलसी लड़का अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़कर एक दिन उस आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में एक गुरु जी रहते थे। वह आश्रम में सबको प्रवचन देते थे। वह आलसी लड़का भी गुरुजी का प्रवचन सुनता था और बाकी समय पूरे आश्रम में इधर उधर घूम के पेट भर के खाना खाकर सो जाता था। ऐसे ही उस लड़के का 1 साल गुजर गया। एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना। लड़का दौड़ करके गुरु जी के पास गया और उसने अपने गुरु से पूछा, है गुरुदेव, मुझे बहुत भूख लगी है, आज भोजन क्यों नहीं बना? गुरु जी ने कहा, आज एकादशी है और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं सबका उपवास है और तुम्हारा भी आज उपवास है। आज भोजन नहीं बनेगा। वह लड़का बहुत आलसी था और उसे भूख भी बहुत लगता था। उसने गुरुजी से बोला, है गुरुदेव, मैं उपवास नहीं रहूंगा। आपको तो पता है मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। गुरुजी ने कहा, ठीक है, जाओ तुम खुद ही भोजन बनाओ, लेकिन आश्रम में नहीं, बाहर ले जा करके बना लो। और एक बात याद रखना, भोजन बनाने के बाद सबसे पहला भोग भगवान को लगाना और फिर तुम प्रसाद खाना। वह लड़का बोला, ठीक है, और फिर अनाज लेकर नदी की ओर पहुंचा और भोजन पकाने लगा। जब भोजन तैयार हुआ उसके बाद कहने लगा कि है भगवान, आइए, आपके भोग तैयार है। जब उसे लगा कि भगवान तो आ नहीं रहे हैं तो फिर कहने लगा, है प्रभु, मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाने की आदत है, मैं बना नहीं पाया और मुझे अच्छा भोजन बनाने भी नहीं आता, लेकिन जो भी रूखा सूखा बना है आकर खा लीजिए। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हुए हैं और उनके साथ में माता सीता भी आई हुई है। लेकिन लड़के ने सिर्फ 2 लोगों के लिए ही भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरा भगवान के लिए। और अब क्योंकि भगवान के साथ माता सीता भी आई हुई थी तो उसने उस भोजन को माता सीता और भगवान के सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया। भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन किया और उसके बाद जब वह जाने लगे तो वह आलसी लड़के ने कहा, है प्रभु, आप आए और मुझे दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, आपसे एक विनती है, अगली बार जब आप आएंगे तो कितने लोग आएंगे ये बता दीजिए, ताकि मैं उतने लोगों के लिए भोजन बनाकर रखा रहूं। भगवान श्री राम ने मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर ध्यान हो गए। लड़का आश्रम गया और दिन बीतता गया। एक दिन फिर से एकादशी का दिन आया और इस बार उसने 3-4 लोगों के लिए भोजन बनाया और उसने बड़े प्रसन्नता से भगवान राम का इंतजार करने लगा। इस बार लड़के ने देखा भगवान श्री राम ने माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी को लेकर आए हैं और इस बार भी भोजन कम पड़ गया।
लड़के ने निराश होकर भोजन को प्रभु के आगे रख दिया। भगवान राम ने भोजन किया और फिर चले गए। इस बार भी लड़का फिर से भूखा रह गया। अब लड़का फिर आश्रम गया। दिन बीतता गया और फिर से एक दिन एकादशी आया और इस बार लड़के ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मुझे इस बार थोड़ा ज्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगा, यह इतना सारा अनाज का क्या करेगा, कहीं इसे बेचता तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें ज्यादा भूख लगता है, इसलिए इतना सारा अनाज का आवश्यक है। लड़के ने कहा, नहीं गुरुदेव, मेरे लिए नहीं बल्कि प्रभु के साथ बहुत लोग आते हैं, उनको भी भोजन करना पड़ता है। गुरुजी को लगा कि लड़का पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने सोचा, चलो एक बार चलकर देखते हैं। वह भोला सा लड़का अनाज लेकर नदी के किनारे पहुंचा और इस बार लड़के ने भोजन नहीं बनाया। उसने मन में सोचा, प्रभु हर बार ज्यादा लोगों को लेकर के आते हैं, इस बार वह जितने भी आएंगे खुद बना करके भोग लगा लेंगे। और फिर प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। गुरुजी ये सब छुपकर देख रहे थे। ये भोजन तो बनाया नहीं और प्रभु को बुला रहा है। लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हुए हैं, तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके कहा, है प्रभु, मुझे माफ करना, आप बहुत सारे लोग आते हो, मुझे संख्या पता नहीं होती है और मेरी हिम्मत भी नहीं होती है कि इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाऊं। आप स्वयं आइए और भोजन बनाइए, खुद भी खाइए और सबको खिलाए। प्रभु मुस्कुराते हैं और अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिलकर के भोजन बनाते हैं। गुरुजी ने सब छुप छुप करके देख रहे थे और फिर लड़के के पास आकर के कहते हैं कि तुम ये कर क्या रहे हो। लड़के ने कहा, गुरुजी, आपको दिख नहीं रहा है कि भगवान श्री राम पधार चुके हैं, मां सीता आई हुई है, हनुमान जी आए हैं और भी सभी लोग आए हुए हैं, भोजन बन रहा है। गुरुजी ने बोला कि तुम पागल हो गया है, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। लड़का बहुत गुस्सा हो गया और बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, एक तो मुझे भूख लगी है और आप गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हो, जो मुझे पागल समझ रहे हैं। कृपा करके गुरुजी को दर्शन दीजिए। भगवान श्री राम ने कहा, नहीं, मैं इन्हें नहीं दिख सकता। लड़के ने कहा, क्यों नहीं दिख सकते, मेरे गुरुजी तो बहुत महान है, बहुत बड़े ज्ञानी और ज्ञाता है। भगवान बोले, हाँ ज्ञानी और ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। लड़के ने ये बात गुरुजी से कह दी कि भगवान श्री राम कह रहे हैं, आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं हैं, इसलिए आप भगवान श्री राम को नहीं दिख सकते। गुरुजी की आंखें नम हो गई और रोने लगे। रोते रोते बोले, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारे जितना सरलता नहीं है। और फिर माफी मांगने लगे। फिर भगवान श्री राम ने गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है। जितने सरल बने रहेंगे उतना जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब आप सरल होते हैं तो आप खुद भी मुस्कुराते हैं
और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह देते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।